गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की अगली दवा पढ़ते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देख लेते हैं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ क्राउड, ऑफ गोइंग आउट, एनीथिंग, ऑलवेज फियरफुल, हर तरह का फियर, डर हर तरह का रहता है। कंप्लेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड और या ड्राई कोल्ड, जैसे ठंडी के मौसम में जब बर्फ़ वगैरह पिघलती है उस समय जो ठंड लगती है। कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन, एक्यूट फर्स्ट स्टेज विद ग्रेट एंजाइटी, हीट एंड रेस्टलेसनेस, टूजेस अबाउट इन एगोनी, थ्रोज ऑफ कवरिंग, और टच भी पसंद नहीं करता है। इन्फ्लामेटरी फीवर, इन्फ्लामेटरी फीवर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, हर फीवर में काम नहीं आएगा। पेन अनसप्रेसेबल, अग्रेवेशन नाइट, स्पेशली इन द इवनिंग, और न्यूरोलॉजिक टाइप का दर्द होता है। चेहरा एकदम लाल होता है, फ्लश्ड होता है, और जब मरीज सो करके उठता है तो पीला पड़ जाता है। इसमें जो अटैक होते हैं शरीर में एकोनाइट में, वो लैरिंग्स में, ब्रोंकाई में, लंग्स में, प्लूरा में, निमोनिया, प्लूरसी, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ठंड लगने के बाद। ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे रहते हैं, आते हैं क्लिनिक में ठंडी के मौसम में। जॉइंट्स में, हार्ट में और सर्कुलेशन में। मोडालिटीज़, जो एग्रेवेशन होता है वो इवनिंग में, जो चेस्ट सिम्टम होते हैं सीने के, वो शाम के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड, बाएं तरफ सोने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। गर्म कमरे में सोने से या वार्म कवरिंग से। अनकवरिंग करने से आराम मिलता है। बच्चा चादर को पैर से मार के फेंक देगा, चादर वगैरह नहीं ओढ़ना पसंद करता है मरीज। अगर एकोनाइट की बात करें तो नैश का जो ट्रायो था रेस्टलेसनेस का, तो इसमें 3 दवाएं हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स। एकोनाइट इन्फ्लामेटरी फीवर में बहुत अच्छी दवा है, ख़ास तौर से जो एक्यूट कंडीशन होता है या एक्यूट सिम्टम होता है इस कंप्लेंट का। इसमें बेचैनी रहती है हाई ग्रेड फीवर के साथ, और ख़ास तौर से इन्फ्लामेटरी फीवर में। डॉक्टर हियरिंग ने जो एक बेटर शब्द बताया है कि हीट विथ थर्स्ट, हार्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पल्स, एंग्जियस इम्पेशेंस, इन अप्रिशिएबल बिसाइड हिमसेल्फ, टूजिंग अबाउट विद एगोनी। इतना दर्द होता है कि दर्द से वो मतलब बेचैन रहता है। अभी क्या है कि एक ट्रेंड है कि एकोनाइट और बेलाडोना दोनों अल्टरनेट करके देते हैं। तो इसमें एकोनाइट और बेलाडोना में क्या होता है कि जो डॉक्टर अल्टरनेट करके देते थे, या तो उसमें एकोनाइट काम करती या तो बेलाडोना, या तो कोई दवा नहीं काम करती, मरीज अपने आप से अपने वाइटल फोर्स से रिकवरी कर जाता है, और डॉक्टर सोचता है कि हमने अल्टरनेट किया और मरीज ठीक हो गया। बेलाडोना और एकोनाइट को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान होता है। दोनों में ग्रेट जो स्किन रहती है बहुत गर्म रहती है फीवर में, लेकिन जो एकोनाइट का कैरेक्टरिस्टिक होता है स्किन, वो ड्राई होता है, हॉट होता है और पसीना नहीं होता है। जबकि बेलाडोना पेशेंट में जब आप शर्ट के अंदर हाथ डालेंगे तो वहाँ पे हल्का सा भाप जैसा पसीना मालूम देता है, कवर्ड पार्ट पे पसीना रहता है बेलाडोना के। एकोनाइट जो है वो बिस्तर पे दर्द की वजह से इधर उधर मतलब बेचैन रहता है, और फियर ऑफ डेथ रहता है एकोनाइट में, जबकि बेलाडोना में सेमी स्टूपर कंडीशन रहता है और ट्विचिंग और जर्क्स रहते हैं। एकोनाइट में जो डिस्ट्रेस रहता है वो ज़्यादातर हार्ट और चेस्ट में रहता है, जबकि बेलाडोना में जो सारी दिक्कत होती है उसके सर में रहती है। एकोनाइट में फियर ऑफ डेथ रहता है और डिलीरियम बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है, जबकि बेलाडोना में इमेजिनरी चीज़ों का डर रहता है, जैसे कि भूत, हाइडियस फेसेस, कुत्ते, इन सब चीज़ों का, और डिलीरियम मार्क्ड रहता है। तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये काफ़ी हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एकोनाइट और बेलाडोना को। एकोनाइट पेन की भी रेमेडी है, और इसका एक ट्रायो है एकोनाइट, कैमोमिला और कॉफिया, पेन का ट्रायो है। जो एकोनाइट का दर्द होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ एसोसिएटेड रहता है, एंग्जाइटी रहती है, फियरफुल रहता है, और जो मरीज रहता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि टूजेज अबाउट इन एगोनी, दर्द से वो तड़पता है।
कैन नॉट बियर पेन, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। टच भी कोई करे तो उसे भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और कवरिंग बर्दाश्त नहीं होती है, हमेशा अनकवर्ड रहता है। अब आप कहेंगे कि सभी दवाइयों में दर्द होता है, तो ओपियम और स्ट्रामोनियम है जो पेनलेस रेमडीज़ हैं। अभी क्या है कि एकोनाइट के दर्द के साथ एक अल्टरनेटिव कंडीशन रहती है, या इसके साथ हो सकता है पेन, नंबनेस, टिंगलिंग और या फिर फॉर्मिकेशन। तो इसमें ये रेस्टॉक से रिजम्बलेंस करता है, लेकिन इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है कि एकोनाइट में जो दर्द होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जबकि रेस्टॉक्स में नंबनेस, डल, एक्किंग और सोरनेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और जो एकोनाइट का दर्द होता है, टीयरिंग, कटिंग पेन, जो उसे एकदम डेस्परेट कर देता है, तो ये एकोनाइट के साथ रहता है। अभी क्या है कि इस सब कंडीशन के साथ एकोनाइट में फियर रहता है, फियर ऑफ डेथ, लेकिन फिर भी वो रोड क्रॉस करने से डरता है। फियर टू गो इन सोसाइटी, फियर की डर ये रहता है कि कहीं कुछ होने वाला है। अनरीजनेबल, उसका कोई रीज़न नहीं रहता है, ऐसी चीज़ें जो कभी मतलब मौजूद ही नहीं हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि किस चीज़ का डर है, लेकिन उसके अंदर ये डर बहुत ज़्यादा रहता है। अनरीजनेबल फियर रहता है एकोनाइट में, और किसी दवा में इस डिग्री में फियर नहीं है। जो एकोनाइट की रेस्टलेसनेस रहती है, तो क्या है कि थोड़ी देर बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसे वीकनेस आ जाती है, जबकि रेस्टॉक्स की जो रेस्टलेसनेस रहती है तो उसको मूवमेंट से आराम मिलता है। आर्सेनिक में रेस्टलेसनेस रहती है, रेस्टलेस रहता है मरीज, लेकिन उसको उससे आराम नहीं रहता है। आर्सेनिक को बेचैनी तो रहती है, लेकिन मूवमेंट से आराम नहीं मिलता। मूवमेंट से आराम सिर्फ और सिर्फ रेस्टॉक्स को मिलता है, न कि एकोनाइट और आर्सेनिक। और आर्सेनिक में जो एकोनाइट का फियर है, डर है, वो चीज़ आर्सेनिक में उस डिग्री में मौजूद नहीं रहती है। आर्सेनिक में ज़्यादातर तो बेचैनी रहती है, एक तरह से मेंटल कन्फ्यूज़न, लेकिन फियर नहीं रहता, एंग्जाइटी रहती है ज़्यादा। अभी बात करें तो एकोनाइट की, तो एकोनाइट को दो चीज़ों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो फियर और दूसरा ड्राई कोल्ड एयर। जो फियर होता है उसमें, जैसा कि अभी मैंने बताया, सारी चीज़ें जो फियर होता है ये और किसी दवा में इंटेंसिटी में नहीं पाया जाता। अगर ये फियर, डर किसी भी एक्यूट कंडीशन में मौजूद है या क्रॉनिक कंडीशन में एक्यूटली प्रेजेंट है, तो आप दवा दे सकते हैं। और ये जो फियर रहता है, तो ये फियर है, ना कि एलिमेंट फ्रॉम फियर, जैसे कि कुछ और दवाओं में होता है, जैसे कि ओपियम, इग्निशिया या वेरेट्रोमल्बम, जिसमें जो एलिमेंट फ्रॉम होता है, पॉजिटिव एलिमेंट होता है, वो फ्रॉम फियर होता है, जैसे किसी चीज़ को लेकर के डर गया। लेकिन एकोनाइट में वो डर मौजूद रहता है, उसे भी नहीं पता रहता किस चीज़ का है। और इस बेसिस पे ढेर सारे केसेस डॉक्टर नैश ने ठीक किए, प्लूरसी के, निमोनिया के, रूमेटिज्म के, ढेर सारे केसेस। और दूसरा है ड्राई कोल्ड एयर, जैसा कि मैंने बताया, मेल्टिंग स्नो या ठंडी हवा विंटर में जो बहती, उसके एक्सपोजर से कोई भी कंडीशन जनरेट होती है। पेट खराब हो गया, जोड़ों में दर्द हो, प्लूरसी हो, निमोनिया हो, तो एकोनाइट आपकी दवा आती है सबसे पहले। जो अदर लीडिंग रेमडीज़ हैं, ड्राई एयर रेमडीज़, जो एलिमेंट फ्रॉम ड्राई एयर है, वो है ब्राइनिया, काउस्टिकम, हिपार्सप और नक्स वोमिका। और कुछ वेट वेदर रेमडीज़ हैं, जैसे कि डल्कामारा, नक्स मोस्चाटा, नाइट्रम सल्फ और रस्टॉक्स। तो ये थी एकोनाइट इबिनेस से। थैंक यू।